नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। और आज मैं जिस घर में हूँ, ये घर मेरे लिए क्या है, किसी भी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि मैं जिन डॉक्टर साहब के घर पर हूँ, इन्होंने अपने जीवन में इतना मेहनत की है, इतनी मेहनत की है ना। आप लोग बोलते हैं सर हमारी नौकरी नहीं लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यही बोलते हैं ना। हाँ सर, हमारा वर्ग 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ सर, आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई, अब क्या करें, वर्ग 2 में भी नहीं हुआ। यही बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स ऑलरेडी आपने देखे हैं। और आप मुझे बताओ, इन डॉक्टर साहब के पास भी कोई जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कितने सक्सेसफुल हैं, इनके ऊपर वीडियो तो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी तो क्या है, उनके जो बच्चे हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं और उनका एक बेटा नीट की तैयारी कर रहा है। भगवान ने चाहा इस बार ही उसका MBBS में हो जाएगा। तो चूँकि वर्ग 1 और वर्ग 2, खासकर जो भाई बहन बायोलॉजी वाले हैं या फिर मैथ वाले हैं या फिजिक्स वाले हैं, उनके लिए मैं हमेशा यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की एररलेस बुक बताता हूँ। तो वो पूछते हैं सर कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। तो आज उस बच्चे के पास वो बुक्स हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ फिजिक्स की हैं और उसकी बुक्स हैं इंग्लिश मीडियम की। लेकिन जो भाई बहन हिंदी मीडियम वाले हैं, वो हिंदी मीडियम की बुक्स को ले लें। उनकी जो MRP लिखी हुई है 2022 की बुक्स हैं, अब वो है 1650 रुपये और लगभग प्रियांशु कितने में पड़ी? 1200 रुपये में पड़ी है डिस्काउंट काटने के बाद एक पार्ट। तो 12 दूनी 24। दो नहीं, देख मिनट, सॉरी, प्रियांशु ने बताया कि एक्चुअली क्या है, दोनों पार्ट एक साथ ही मिलते हैं और दोनों ही 1200 रुपये मिलते हैं। जो 1650 MRP है, इट इज़ फॉर बोथ पार्ट, इट इज़ नॉट फॉर सिंगल आपको कोई देगा भी नहीं शॉप वाला। तो ये अच्छा है, कम से कम मेरे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि मुझसे जितने ही भाई बहन जुड़े हैं, अधिकतर क्या है, सारे के सारे मेरे जैसे ही परिवारों को बिलोंग करते हैं। और उनके लिए एक 1200 रुपये की किताब खरीदना क्या बोलते हैं यार, मतलब बहुत बड़ा काम होता है। तो पक्का ना दोनों पार्ट, तो दोनों पार्ट्स ही आपको 1200 रुपये मिल जाएंगे। और इन 2 बुक्स को करने के बाद जो फिजिक्स वाले भाई बहन हैं, मुझे पता है उनका वर्ग 1 क्लियर हो ही जाएगा। पहले ही बोल चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में भी बुक्स आती हैं इसकी। तो हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हिंदी की बुक्स ले लें। और जो केमिस्ट्री वर्ग 1 से तैयारी करना चाहते हैं वो केमिस्ट्री के ले लें। और जो भाई बहन बायोलॉजी वर्ग 1 से तैयारी करना चाहते हैं वो बायोलॉजी वर्ग 1 से कर लें। और जो भाई बहन मैथ से वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसकी मैथ की भी बुक्स आती हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी की और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश की। सो मैं आपको ये बुक्स दिखाता हूँ पहले। और ये रही नीट के लिए, ठीक है, वो आती है मैथ वाली JEE के लिए। और ये इसका बैक साइड है। और दूसरी बात, इसके 2 पार्ट्स हैं, बता ही दिया मैंने आपको, एक वो पार्ट हो गया और एक ये, दोनों सेम है। और दोनों के जो पार्ट्स हैं उन यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि दिस प्राइज इज़ फॉर बोथ द वॉल्यूम्स। सो दोनों ही किताबों की कीमत है 1200 रुपये। और अब जो भाई बहन बोलते हैं कि ये मैंने बता दी आपको, बुक्स भी आपको बता दी, और जो बुक्स की जो फ़ोटोज़ हैं वो भी मैं आपको शुरू में ही लगा चुका हूँ। कुल मिला के मुझे पूरा भरोसा है कि यार वर्ग 1 तो इतना ईजिली निकलेगा, लेकिन उन भाई बहनों का जिनको ये दोनों बुक्स अच्छी तरह से होंगी। नहीं तो आप फिर बोलोगे यार कोई मैं एररलेस की मार्केटिंग तो कर नहीं रहा हूँ, ना कोई मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहा हूँ, ना इनका कोई ऐड कर रहा हूँ। जो मैंने दिल्ली में पढ़ाते हुए अनुभव किया, जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाते हुए अनुभव किया, वो आपके साथ शेयर कर दिया। आगे आपकी इच्छा, मैथ के लिए बता दिया, बायो के लिए बता दिया, केमिस्ट्री के लिए बता दिया, वर्ग 1 के लिए बता दिया। ये किताबें बहुत ज़्यादा ही आपको सहयोग करेंगी। और वर्ग 2 के लिए आप 10th तक का सिलेबस बहुत अच्छी तरह कर लें। और बार बार बताया है यार कि 10th तक अगर आप अच्छी तरह पढ़ाते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी वर्ग 2 में। और हाँ, एक और छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दूं मैं कि क्या 2023 में विज्ञान सामाजिक विज्ञान के पद आएंगे? भाई मुझे तो पूरा भरोसा है कि आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और अगर आपने B.Ed किया है तो आप
पीजी कर लें और अपने अच्छे से सब्जेक्ट को चुनकर, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर कोई भी अन्य सब्जेक्ट, उससे आप पीजी करके वर्ग की तैयारी भी करने लग जाएं। और ये डॉक्टर साहब के साथ बाद में मैं एक बात और बोल दूं, नाम अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने उनसे कोई परमिशन तो ली नहीं है उनका इंटरव्यू बनाने के लिए, लेकिन बार बार मैं बोलता हूं कि मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी इसलिए होती है क्योंकि जब मैं उनके बच्चों को पढ़ाता था तब भी बहुत ज़्यादा पोलाइट होने के अलावा उनके आंसर टू द पॉइंट्स होते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी मुझसे, बोले सर हमारे और आपके बच्चे तो स्कूल वालों के लिए चेक की तरह हैं, बस जो टॉपर है उनको छाप देते हैं, और हमारे बच्चे तो फीस भरने के लिए हैं। और ये अकेला उन्होंने नहीं बोला, जब मेरी वाइफ दिल्ली में कोचिंग करने गई तो उस कोचिंग में पहले दिन ही बोल दिया गया, आप सोच लें आप 5 से लेकर 10% सिलेक्शन लेने वालों में से हैं या फिर 90-95% वाले सिर्फ फीस भरने वालों में से हैं। तो ऐसे कड़वे सच कुछ लोग ही बोलते हैं। और दूसरा, जो भाई बहन बोलते हैं हमें नौकरी नहीं मिली, उनके लिए रिप्लाई कर रहा हूं मैं वीडियो के एंड में। सर ने मुझे एक बार अपने संघर्ष के दिन बताए थे कि जब मैं खुद 13-14 साल का था, अपने गांव से आया था इंदौर, और मैं एक ठेले में टायर रख के ले जा रहा था रीगल के पुल से। किसी भी कारण से वो जो ठेला था ना वो उठ गया, तो उसमें से टायर लुढ़कते लुढ़कते रीगल के पुल से मतलब नीचे की तरफ आए। तो मैं रो रहा था कि यार अगर एक भी टायर गायब हो गया तो मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे, वो पैसे कहाँ से दूंगा। दूसरा, अगर किसी आदमी को चोट लग गई, दुर्घटना हो गई, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो वो एक इंसान वहाँ से यहाँ तक आए, तो मुझे बताओ मैं उनका सम्मान क्यों नहीं करूँ। तो जो भाई बहन रो रहे हैं ना कि जॉब नहीं लगा, और ये मैंने आपको रिप्लाई भी दिया, नहीं लगा जॉब, आप ओवर एज हो गए, कुछ मत करो, आपने पढ़ाई की ना अच्छी तरह और आपको ही पता है आपके अंक अच्छे हैं, आप सबसे सस्ती और सबसे अच्छी एजुकेशन दो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इतना कमाएंगे कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके बराबर नहीं कमाएगा। ये मैंने आपसे बोल दिया। अब आपकी मर्जी, आप अपने जीवन को और अपनी पढ़ाई को किस हिसाब से लेते हैं। सो चूँकि आप भरोसा करते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ, और आपको अच्छी तरह पता है इंडिया में क्या, किसी भी देश में सभी को नौकरी ना कभी मिलनी थी ना कभी मिलेंगी, लेकिन एजुकेशन हमें नौकर नहीं बनाती, अपने आप को आगे बढ़ना सिखाती है। इट इज़ द रियल मोटो ऑफ एजुकेशन। शिक्षा हमें सिर्फ नौकर बनने के लिए तैयार करती है कि नहीं, इंसान बनने के लिए तैयार करती है। तो इंसान कौन है? जो अपनी मुसीबतों से ना घबराए, हर मुसीबत में साहस के साथ खड़ा रहे और आगे बढ़े। आशा करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। आपके माता पिता और आपके गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श।